Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 3, General Science 6th class. This chapter is about photosynthesis and respiration in plants. इस चैप्टर के अंदर बेटे हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है और हम रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या होती है। फोटोसिंथेसिस जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा लफ्ज, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनाना, मैन्युफैक्चर करना। तो फोटोसिंथेसिस की टर्म जो प्लांट्स में यूज होती है, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय प्लांट्स यूजिंग सनलाइट। सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रॉ मटेरियल हैं इसके फोटोसिंथेसिस के। इसके अलावा मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से तो ग्लूकोज बनता है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, और प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जो कि पानी के साथ ही जाइलम के रास्ते पानी के साथ ही ऊपर पत्तों तक आते हैं और प्रोटीन्स भी बनती हैं। प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह जो हैं वो भी बनते हैं। उसके बाद हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डाइजेस्टेड फूड जो है उसके जरिए उसकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सब म्यूट रहा करें ड्यूरिंग लेक्चर। आज बेटे आपको बताया गया इसमें कि ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं दे नीड फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें खुराक की जरूरत होती है। अब खुराक की क्यों जरूरत होती है? लेकिन खुराक एनर्जी प्रोवाइड करती है और ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ग्रोथ का मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो भी खुराक से मिलता है। ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, वो खुराक से मिलता है। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एनर्जी भी खुराक से प्रोड्यूस होती है। जो मैंने रेस्पिरेशन में आपको बताया कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है डाइजेस्टेड फूड से जो सेल्स तक पहुंची होती है। तो यहाँ फूड की रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है कि खुराक की रिक्वायरमेंट किस लिए है। ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ के लिए मटेरियल चाहिए उन्हें और एनर्जी चाहिए। ये दोनों चीजें खुराक से मिलती हैं। अनलाइक एनिमल्स which get their food by eating other living organisms, green plants जो हैं they make their own food and the process is called photosynthesis। बट आपको बताया गया है कि पौधे जो हैं, पौधे अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। अगर हम एनिमल्स को देखें, एनिमल्स खुराक खुद नहीं बना सकते, बनी बनाई खुराक लेते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से। अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खुराक के लिए यूज करते हैं, जबकि पौधे क्या करते हैं, ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। और जिस प्रोसेस से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये मेंशन किया ना कि एक साइंटिफिक वर्ड है ये, एंड मेड अप ऑफ 3 ओल्ड ग्रीक वर्ड्स। किसी बच्चे ने हैंड रेस किया हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछना है? सर किसी ने नहीं किया। एक बच्चे का हाथ करते हुए। ओके, तो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग बताया कि पुटिंग थिंग्स टुगेदर यूजिंग लाइट। पुटिंग थिंग्स टुगेदर यूजिंग लाइट, फोटो लाइट को कहते हैं। सिंथेसिस क्या? चीजों को इकट्ठा करना, चीजों को सिंथेसिस बनाना होता है। और बनाई कैसे जाती है, कोई भी चीज कैसे बनाई जाती है, उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको आपस में इकट्ठा करते हैं। पुटिंग थिंग्स टुगेदर, चीजों को इकट्ठा मिलाना ताकि कोई एक और चीज बन जाए। और
लाइट को यूज करते हुए पौधे ये काम करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उनमें कौन कौन सी चीजें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेते हैं? हवा से लेते हैं। फिर दूसरी चीज वाटर और मिनरल सॉल्ट्स। ये वाटर और मिनरल सॉल्ट्स प्लांट्स को सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। पानी और मिनरल सॉल्ट जमीन से मिलते हैं। इसके अलावा प्लांट्स को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सन से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। तो आपने देखा कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी और मिनरल सॉल्ट्स लेते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और अपनी खुराक बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की बात हम पहले करेंगे। हाँ जी, पूछें। सर ये अभी पता नहीं कौन सा बच्चा इसने अपना नाम रखा हुआ है ए। बेटे आप लेक्चर की तरह तवज्जो करें और सब बच्चे अपने नाम से आया करें। आपको नाम चेंज करने की जो ऑप्शन है उसको मैंने खत्म कर देना है। लेक्चर की तरह तवज्जो करें। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें टॉपिक से रिलेटेड, और सब बच्चे डिसिप्लिन वे में रहा करें। हर क्लास में डिसिप्लिन वे में रहा करें, टाइम ना वेस्ट किया करें। प्रूव योरसेल्फ गुड स्टूडेंट्स इन ऑल योर क्लासेस। अच्छा बेटे, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात हो रही है कि प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर, के पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, जमीन से पानी लेते हैं। अब इनसाइड द लीव्स क्या होता है? इनसाइड द लीव्स ऑफ प्लांट्स सनलाइट यूज होती है, सनलाइट की एनर्जी यूज होती है टू टर्न दीज फूड्स into food such as शुगर यानी ग्लूकोज वगैरह जो है। कहा कि ये जो कंपोनेंट्स, ये जो चीजें पौधे ने ली होती हैं हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी लिया होता है, तो पत्तों के अंदर सूरज की रोशनी से एनर्जी यूज करते हुए पौधे खुराक बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का एक सिंपल सी इक्वेशन से शो किया जा रहा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया गया, लाइट एनर्जी की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए। ये देखें, डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन किया गया। ये सनलाइट जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सूरज को शो किया जो कि एनर्जी का सोर्स है, तो इधर से एनर्जी मिलेगी पौधे को। ऑक्सीजन पौधे ने रिलीज करनी होती है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑक्सीजन तो रिलीज करनी है पौधे ने, इसलिए पत्ते से बाहर एरो शो किया। कार्बन डाइऑक्साइड इसने हवा से लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड का एरो इनवर्ड शो किया। वाटर जो है वो जमीन से जज़ब करना है, तो उसका जमीन से ऊपर की तरफ एरो शो किए। तो ये रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का था जो आपको एक्सप्लेन किया गया पिक्टोरियली यहाँ पे। फ्लावरिंग प्लांट्स का कहा कि दे आर नॉट ओनली लिविंग थिंग्स दैट यूज फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड, कि सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं, बल्कि कुछ अलजी हैं, सम अलजी विच आर सिंपल वाटर प्लांट्स, पानी के अंदर पाए जाने वाले सिंपल प्लांट्स हैं, जिनमें सी वीड्स हैं, ठीक है, सी वीड्स, समुद्री जड़ी बूटियां वगैरह, एज वेल एज फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं वो। तो कहा कि सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स ही ऐसे नहीं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बल्कि कुछ ये अलजी हैं, सी वीड्स हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक बना लेते हैं। नाउ लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी तो सेल्स से बने हुए हैं। सेल्स इन द प्लांट लीव्स जो हैं उनमें टाइनी डिस्क शेप्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। पत्तों के अंदर
क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ब्राइट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट या केमिकल जो है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये पत्तों के अंदर होता है और इसी की वजह से पत्तों का या पौधे का जो सब्ज कलर है वो इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। हर सेल के अंदर तकरीबन 50 जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव की चीजें हैं कि सेल्स में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, 50 के करीब। एंड इन एरिया ऑफ द लीफ सरफेस द साइज ऑफ योर लिटिल फिंगर नेल, छोटी उंगली जो है उसके नेल के साइज का, पत्ते का अगर हम एरिया लेते हैं तो उस एरिया के अंदर मोर देन 10 मिलियन ऑफ देम, यानी 10 मिलियन से ज्यादा जो है ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे। बेटे हर सेल के अंदर तकरीबन 50 के करीब क्लोरोप्लास्ट हैं। और कहा कि अगर पत्ता इतने साइज का लें जितना आपकी छोटी उंगली का नाखन है, ठीक है, छोटी उंगली का नाखन है, जैसे इस साइज का अगर आप पत्ता लेते हैं तो उस पत्ते के अंदर कितने ज्यादा, उस पत्ते के अंदर कितने ज्यादा जो है वो क्लोरोप्लास्ट होंगे, तकरीबन 10 मिलियन के करीब। ये अभी किस बच्चे की तरफ से शोर आ रहा था, इसको नोट रखना जरा। एक छोटी उंगली के नाखन के बराबर अगर हम एक पत्ता लेते हैं तो उस एरिया में तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो हैं वो इसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे। ये इस बच्चे का नाम चैट सेक्शन में मेंशन कर दें जिस बच्चे का शोर आया था, ताकि मैं उसको समझा सकूं बाद में। क्लोरोप्लास्ट जो है दे आर फूड फैक्ट्रीज वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स। क्लोरोप्लास्ट ये पौधे के लिए फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं। ये वो जगह हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस क्लोरोप्लास्ट नीड टू कलेक्ट 3 वाइटल इंग्रेडिएंट्स। बेटे फोटोसिंथेसिस के लिए 3 ऐसी चीजें हैं जो क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुराक मैन्युफैक्चर होनी है। अब वो 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? वाइटल इंग्रेडिएंट्स मीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 एयर एंड नंबर 3 वाटर। सनलाइट, एयर और वाटर, ये 3 चीजें लीव्स तक पहुंचनी चाहिए क्लोरोफिल के अंदर, फिर फोटोसिंथेसिस हो सकती है। सनलाइट शाइन्स ऑन द लीफ, सूरज की रोशनी जो है ये पत्तों के ऊपर पड़ती है। एंड द ग्रीन क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, पौधे के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल इसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट एंटर्स द लीव्स थ्रू टाइनी होल्स व्हिच आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है सिंगल स्टोमा और प्लूरल जो है वो स्टोमेटा होता है। तो इन ये स्टोमेटा छोटे छोटे बारीक बारीक सुराख होते हैं लीव्स के अंदर। यहाँ पे आपको मैं शो करता हूँ, ये स्टोमेटा यहाँ भी शो किया, जो कि बारीक सुराख होते हैं। यहाँ पे देखें वाजे करके शो किया हुआ, ये स्टोमेटा है। ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं, इसके बाहर ये सेल्स जो हैं ये गार्ड सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल्स हैं। और इसके अंदर इवन ये जो न्यूक्लियस वगैरह शो किया गार्ड सेल का, अंदर जो ओपनिंग है सिर्फ इस ओपनिंग को कहते हैं स्टोमा। ओपनिंग को स्टोमा कहते हैं, सिंगुलर स्टोमा और प्लूरल जो है वो स्टोमेटा। ये चीज आपको बताई जा रही थी। अच्छा बेटा अटेंडेंस का याद रखें, अभी मैंने दोबारा अटेंडेंस आपकी लेनी है, कोई बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा। तो बताया कि ये सारा रॉ मटेरियल जो है, these all raw materials, when they are in place a chemical reaction takes place। जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट जो है वो यूज होती है टू मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर विद हाइड्रोजन। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होती है, विच इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ वाटर।
हाइड्रोजन जो है ये पानी से आती है, क्योंकि पानी के अंदर H2O फार्मूला होता है ना पानी का, तो वाटर से हाइड्रोजन आती है। दिस मेक्स अ न्यू केमिकल दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, काइंड ऑफ शुगर है। ये जो आपने इक्वेशन से भी देखा कि ये जो ग्लूकोज बना है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये जो शुगर है ये प्रोड्यूस हो जाएगी। The glucose is transported to all parts of the plant where some of it is used to produce energy। कहा कि ये जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है ये बाकी पौधे के जितने हिस्से हैं सबको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। Some of the glucose is changed into starch and stored for future use। इसी में से कुछ ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि बाद में यूज हो सकता है। While some is combined with dissolved mineral salts from the soil to manufacture other substances। ठीक है, मिनरल साल्ट्स जो हैं जो जमीन से मिलते हैं उसके साथ कुछ ग्लूकोज जो है वो मिलेगा और अदर फूड सब्सटेंसेस जो हैं प्रोटीन्स फैट्स वगैरह वो बन जाते हैं दैट मेक अप द बॉडी ऑफ द प्लांट। बट ये जो मिनरल साल्ट्स हैं उनमें नाइट्रेट्स होते हैं और फास्फेट्स होते हैं दैट आर नीडेड इफ द प्लांट इज टू ग्रो हेल्थली। कि पौधे ने अगर हेल्थली जो है ग्रो करना है, यानी हेल्दी प्लांट के लिए, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये नाइट्रेट्स वगैरह जो हैं इनका होना ज़रूरी है। मतलब नाइट्रेट्स और फास्फेट जो मिनरल बताए कि जो नाइट्रेट्स फॉर एग्जाम्पल हैं ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर के लिए एंड दीज हेल्प टू बिल्ड द बॉडी ऑफ द प्लांट्स की बॉडीज की फॉर्मेशन में, बिल्डिंग में ये प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कहा कि प्लांट्स मेक नॉट ओनली ग्लूकोज फूड, दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है बाई प्रोडक्ट के तौर पे, या उसको हम वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं क्योंकि सरप्लस होती है प्लांट्स के लिए। दे नीड सम ऑफ दिस ऑक्सीजन बट द रेस्ट कम्स आउट ऑफ द लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स द स्टोमेटा। बाकी जो है वो स्टोमेटा के रास्ते बाहर चली जाती है। ये आपने देखा ना प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो शो किया, तो इसमें ग्लूकोज बना है साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुई है। ये ऑक्सीजन चूंकि सरप्लस होती है, जायद होती है प्लांट्स के लिए, तो ये हवा में रिलीज हो जाती है। बेटे यहाँ तक हम जो है आज का टॉपिक इसको रखते हैं। अभी मैं आपकी अटेंडेंस दोबारा मार्क करूंगा और नेक्स्ट जो है कि हाउ प्लांट लीव्स आर अडॉप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो चीज़ें पढ़ी गई हैं इनसे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल मैं आपकी अटेंडेंस पहले मार्क कर लूं, उसके बाद में आपके क्वेश्चंस की तरफ, बल्कि आप पहले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यस बेटे, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर यस सर ये शोर जो मचा रहा था ना सर, ये मोहम्मद अबू बकर था। सर जो शोर मचा रहा था वो ए नाम का लड़का था और सर वो अब्दुल्ला कामरान है। ओके सर अब्दुल्ला नहीं मैम, कामरान। सर मैंने सर खुद वो देखा अब्दुल्ला मोहम्मद कामरान है। सर मोहम्मद अबू बकर था और सर सर अब्दुल्ला मोहम्मद कामरान जयान है। मोयुद्दीन के माइक ऑन थे। ओके ओके इट्स डन। अब अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो पूछेंगे। अब्दुल्ला कामरान का मैं अभी बात कर लेता हूँ उससे। यस सर जो टोमेटो होते हैं वो प्लांट लीफ की लोअर साइड पे होते हैं या अपर साइड पे? बेटे अपर साइड पे भी होते हैं लेकिन लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं। अपर पे थोड़े होते हैं, लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं। ओके सर। हाँ जी, और क्वेश्चन किसी बच्चे का? यस सर जब ये सूरज की रोशनी अगर ज्यादा पड़ जाती है सर तो ये सॉइल सर ड्राई नहीं हो जाता? सॉइल ड्राई होती है बेटे, ऐसे पानी जो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन सारा पानी नहीं इवेपोरेट हो जाता। होता है फोटोसिंथेसिस बेटे प्लांट्स को जमीन के अंदर जो जड़ें उनकी गहराई तक होती हैं, पौधों के अंदर भी पानी मौजूद होता है और मुसलसल जज़ब भी करते रहते हैं। अगर पौधे के अंदर पानी की कमी हो जाएगी फिर तो पौधा मुरझा जाता है। ठीक है, फिर पौधा जिंदा भी नहीं रहता। पानी अवेलेबल होगा तो तब फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। सर अगर सर उसको हम पानी ना दें तो वो मर जाएगा। बिल्कुल मर जाएगा। उसको बहुत ज्यादा पानी दें सर, अगर हम उसको बहुत ज्यादा पानी दे दें फिर क्या होगा? लेकिन अगर बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं उसको, बाकी चीजें ऑक्सीजन वगैरह भी तो चाहिए ना। ठीक है, ऑक्सीजन भी चाहिए उसको। आप मुसलसल उसको कवर ना रखें ताकि ऑक्सीजन भी प्रॉपरली जो है वो मिल सके।
क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन वो तो बहुत कम होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, तो रूट्स को जो है वो बिल्कुल पानी से कवर नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज जो टिश्यूज वगैरह हैं प्लांट्स के वो डेड हो जाएंगे। सारे प्लांट्स ऐसे नहीं होते, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि राइस का प्लांट्स देखें तो जितना भी पानी हो ये उसमें सरवाइव कर सकते हैं, जबकि बाकी प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ जी, और क्वेश्चन है किसी बच्चे का? अदरवाइज मैं अभी अटेंडेंस मार्क करूंगा। यस सर सीवीड्स का क्या मतलब होता है? सी वीड्स बेटे समंदर में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां सी जो होती हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं। सर कॉरल्स। बेटे कोरल्स और चीजें हैं, वो वीड्स नहीं है। सर वो जो सीवीड्स होती हैं वो फिश की प्रीति के लिए होती हैं। फिश की खुराक हो सकती है, ठीक है, खुराक हो सकता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो खुराक के तौर पे यूज करते हैं प्लांट्स को। ओके अब बेटे मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ आपका। Yes, students, you can ask any question. If you are to ask any question, you can. सर नो Okay, beta, with that, we shall wind up our today's lesson, and tomorrow we shall study other things.